बांगरमऊ उन्नाव डीसीएम ब्रजेश पाठक ने सरकार की गिनाई उपलब्धियां, सपा पर किए तीखे वार। उन्नाव में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बांगरमऊ के श्याम कला रिसोर्ट में आयोजित व्यापारी सम्मेलन में कही। पाठक ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री जो अभिभावक के रूप में सबके विकास, सबके जीवन स्तर में बदलाव लाना चाहते हैं, मैं आपके बीच कहकर जाता हूं कि सभी लोगों को जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर कमल का झंडा लेकर निकलना चाहिए। मोदी जी ने भारत के सम्मान को आगे बढ़ाने का काम किया है। आप पूछेंगे कैसे? इसके पहले क्या होता था? पाकिस्तान आकर भारत पर हमला करता है और कांग्रेस हिंदुस्तान के गरीब जनता के पैसे से उसको बिरयानी खिलाने का काम करती थी। सपा पर हमला बोलते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चियों का रेप हुआ तो उनके पिता कहते हैं लड़कों को माफ कर देना चाहिए, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। और मथुरा में 3 दिन गोली चली, अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन हमारी सरकार में अपराधी कहते हैं हमें जेल में डाल दो। इसी सम्मेलन में बोलते हुए सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि 2014 के पहले जातिवाद, परिवारवाद, आतंकवाद देखा है, इसके साथ ही पत्रकार बंधुओं की हत्याएं भी देखी हैं। आज अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई आतंकवाद नहीं है। जिलाध्यक्ष अवधेश कटियार ने कहा कि हम सब सेवक की भूमिका में कार्य करते हैं। हमारे सारे नेता आप सब मालिकों को हिसाब देने आ रहे हैं। हमारे अतिथि आज व्यापारियों को हिसाब देने के लिए आए हैं। पहले की सरकार में व्यापारी की कमाई पर अपना हिस्सा समझने वाले सपाइयों को उखाड़ फेंकने में व्यापारी बंधुओं का बहुत बड़ा योगदान है। विधायक श्रीकांत कटियार ने कहा कि देश और प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी है, जिसके परिवार बंधुओं को राहत मिली है। इसके पहले सपा की सरकार की गुंडागर्दी और उगाही को आप सब देख चुके हैं। विधायक पंकज गुप्ता ने कहा कि राजनीति में वैसे ही कर्म और धर्म की आवश्यकता है जैसे पूजा पाठ करने में। पहले अपराधी पर कार्रवाई वोट बैंक देखकर होती थी। महासंपर्क अभियान 2023 के क्रम में लोकसभा स्तर पर होने 6 कार्यक्रमों में एक व्यापारी सम्मेलन बांगरमऊ विधानसभा स्थित श्यामकला रिसोर्ट में कार्यक्रम संयोजक राकेश कृष्ण साहू के संयोजन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिले के कोने कोने से बड़ी संख्या में व्यापारी बंधु पहुंचे। मंच पर मुख्य अतिथि के पहुंचने पर व्यापारी बंधुओं, जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों द्वारा माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। व्यापारी सम्मेलन का संचालन जिला महामंत्री प्रवीण सिंह नूतन और विकास गुप्ता ने किया। सांसद साक्षी महाराज, जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती शकुन सिंह, जिलाध्यक्ष अवधेश कटियार, विधायक श्रीकांत कटियार, पंकज गुप्ता, आशुतोष शुक्ला, भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय शंकर गुप्ता, जिला संयोजक, जिला महामंत्री, कार्यक्रम संयोजक, जिला उपाध्यक्ष राकेश कृष्ण साहू, भाजपा नेता शशांक सिंह, सनी चौधरी, हिमांशु सिंह सहित वरिष्ठ व्यापारी मंच पर उपस्थित रहे। गोविंद कटियार की खास रिपोर्ट बांगरमऊ उन्नाव से। धाम से इन्वेस्टर का कार्यक्रम कराया था। अब जानकारी मिली कि बहुत सारे ऐसे व्यापारी गायब हो गए जिन्होंने MOU साइन किया। आप एक काम करिएगा, अभी हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में जा रहे हैं। जैसे ही हमारा महाजनसंपर्क बनेगा तो आधे से अधिक हम ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में सबको उनका शिलान्यास करेंगे, उनकी फैक्ट्रियों का। इसके बाद फिर उद्घाटन भी होगा। अखिलेश जी ने समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी अपने गिरेबान में झांके। समाजवादी पार्टी को वही हाल है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। इन लोगों ने गुंडों को आगे बढ़ाने का काम किया, माफियाओं को आगे बढ़ाने का काम किया और लड़कियों को छेड़ने वालों को आगे बढ़ाने का काम किया। आज मंचलों को 25,000 मंचलों को जेल के सीटों के पीछे भेजा है और उत्तर प्रदेश से माफिया राज को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। लोकसभा चुनाव मुहाने पे है, ऐसे में आज यहाँ उन्नाव में जनसभा करने आए हैं। इतनी सटीक जानकारी कैसे उन्नाव के मतदाताओं की? आपने कहा 25 लाख। उन्नाव से हमारा घर घर बात होती है, आपको पता है। उन्नाव हमारा परिवार है, यही हम पैदा हुए हैं। चर्चा ये भी है कि उन्नाव से चुनाव लड़ने नहीं भैया, चर्चा लेकिन जब वो भारत में आए थे तो सिर्फ व्यापार करने लिए आए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने फौज का साजो सामान इकट्ठा किया, कलकत्ता में किला बना लिया, तोपें रख ली, बंदूकें रख ली। फिर अंत में युद्ध शुरू हुआ पलासी की लड़ाई में। जब हम लोग हार गए तो अंग्रेजों ने इस देश पर कब्जा कर लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। वो कब्जा क्यों हुआ? छोटी सी बात कहकर के बाद समाप्त कर। पलासी की लड़ाई में अवध के राजा लड़ रहे थे, पलासी की लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान लड़ रहे थे, पलासी की लड़ाई में वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के राजा लड़ रहे थे और पूरा देश तमाशा देख रहा था। इसलिए तमाशा देख रहा था, जो फाइटर है वो लड़ेगा, जो मार्शल है वो लड़ेगा, जो राजा है वो लड़ेगा। पूरा देश तमाशा देख रहा था और ताली बजाने के लिए इंतजार कर रहा था कि जो भी जीतेगा उसके लिए ताली बजाएगा। इसलिए उन्नाव के लोगों से, प्रदेश के लोगों से मैं कहने के लिए आया हूँ, आज जो लड़ाई है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। आज लड़ाई है अच्छे बनाम बुरे की। आज लड़ाई है
जो दंगाई प्रदेश बनाकर रख दिया था, उनके खिलाफ सच्चाई की आज लड़ाई है उन लोगों से जो हिंदुस्तान को, प्रदेश को आग में झोंकना चाहते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, अभिभावक के रूप में सबका विकास, सबके जीवन स्तर में बदलाव लाना चाहिए। यह जिम्मेदारी आपकी। मैं उन्नाव के लोगों से कहकर के जाता हूं, उत्तर प्रदेश के लोगों से कहना चाहता हूं, सभी लोगों को जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके कमल का झंडा लेकर के घर से निकलना चाहिए कि हमारे नेता मोदी जी हैं। मोदी जी ने भारत के सम्मान को आगे बढ़ाने का काम किया है। आप कहेंगे कौन सा सम्मान? इससे पहले क्या होता था? पाकिस्तान आकर के भारत पर हमला करता था, छद्मवेश में आतंकवादियों द्वारा कसाब आकर के 3 साल 4 साल हिंदुस्तान के गरीब जनता की गाड़ी कमाई की बिरयानी खाकर के चला गया। लेकिन जब पुलवामा में अटैक हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने केवल चेतावनी नहीं दी कांग्रेसियों की तरह, पाकिस्तान को उसके घर में 400 आतंकवादियों के अड्डों को घुसकर तहस नहस करने का काम हमारी सेना ने किया।